हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ के और इंडीक्यूब स्पेसेस आईपीओ के फाइनल डिसीजन के बारे में। जैसे आपको ने कल भी कहा था कि 2:30 का एक वीडियो आ जाएगा, इसमें हम बात करेंगे कि फाइनली करना क्या है, इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर करना है इस आईपीओ को अवॉइड। इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा जरूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स अब बिल्कुल फाइनल घड़ी आ चुकी है। ₹2 की इसकी फेस वैल्यू है, 237 का इसका प्राइस बैंड है, 63 शेयर का लॉट साइज है। तो ये तो आपको इन्फॉर्मेशन पता ही है, तो ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे बात करते हैं सब्सक्रिप्शन पे। सो देखिए, जो शुरुआत के 2 दिन होते हैं उसमें क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से 2 गुना आईपीओ को सब्सक्राइब किया, एचएनआई कैटेगरी ने 68 टाइम, रिटेल कैटेगरी की तरफ से 24 टाइम्स। तो टोटल मिलाकर विद इन 2 डेज ये आईपीओ दोस्तों 27.55 टाइम सब्सक्राइब हो गया था। अब ये बात क्लियर थी कि कितना पैसा हमको आता हुआ देखने को मिलता है फ्रॉम द क्यूआईबी कैटेगरी ऑन द फाइनल डे। इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आईपीओ में दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी, ये बात क्लियर था कि पैसा तो आएगा, बट कितना आएगा ये अपने आप में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन था। तो जो अब डेटा हमारे सामने दोस्तों आता हुआ नजर आ रहा है वो आप देखिए, आपको भी चौंका देगा। 119 गुना दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी ने इस आईपीओ को अभी तक सब्सक्राइब कर दिया है। इसका मतलब यह है कि 40 लाख शेयर के सामने 48 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आती हुई दिख रही है और 11,440 करोड़ के आसपास दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी ने इस आईपीओ में अभी तक पैसा लगाया है। देखिए, एक बात साफ है कि क्यूआईबी की तरफ से एक दमदार तरीके से इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया जा रहा है। थोड़ा सा और डिटेल में दोस्तों आपको सब्सक्रिप्शन बताता हूँ। ये जो 48 करोड़ शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आती हुई देखने को मिली है, इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, 15 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है बाय एफआईआई, राइट। जो विदेशी संस्थागत निवेशक होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, उनके द्वारा करीबन दोस्तों 15 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है। देन जो बैंक्स है, इंश्योरेंस कंपनीज है, राइट, उनके द्वारा करीबन किया गया 16 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई। म्यूचुअल फंड्स ने 2 करोड़ 30 लाख शेयर के लिए और अदर्स कैटेगरी ने भी दोस्तों ऑलमोस्ट 15 करोड़ शेयर, मतलब 14 करोड़ 19 लाख है अभी तक। और ये बात ध्यान रखिएगा कि क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन आपको आता हुआ नजर आएगा टिल 4, राइट, 4 PM तक। तो ये बात क्लियर है कि दोस्तों यहाँ से सब्सक्रिप्शन आपको और बढ़ता हुआ नजर आएगा। और ये बात साफ है कि दोस्तों क्यूआईबीज इस आईपीओ में पूरी तरह से आपको इन्वेस्टेड दिख रहे हैं, पूरी तरीके से पैसा लगाते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद जो अगली कैटेगरी है एचएनआई कैटेगरी की, वो दोस्तों 1 गुना सब्सक्राइब हो चुकी है। तो एचएनआई में तो कुछ बात बजाने वाली है ही नहीं। याद रखिएगा, एचएनआई में क्यूआईबी से ज़्यादा पैसा अभी तक आता हुआ दिखा है, 14,534 करोड़। देन बिग एचएनआई ने 234 गुना, तो स्मॉल एचएनआई ने 163 टाइम्स, रिटेल पोर्शन 42.19 टाइम, और टोटल मिलाकर 99.67 टाइम्स, यानी कंपनी को 32,770 करोड़ रुपए अभी तक मिलते हुए दिख रहे हैं। यानी ओवरऑल दोस्तों जो रिस्पॉन्स आता हुआ देखने को मिल रहा है इस आईपीओ को, वो शानदार है, राइट। तो इस आईपीओ में ज़्यादा बात बताने वाली है ही नहीं, इसमें तो आपको बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। मैं खुद अप्लाई कर रहा हूँ। मैं अगेन आपको राय नहीं दूंगा कि आपको अप्लाई करना है फिर अवॉइड, आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर कंसल्ट करें। बट मैंने आपको कल बता दिया था कि मैं इस आईपीओ में ज़रूर अप्लाई करूँगा और वो ही मैं कर रहा हूँ, राइट। तो मेरा फाइनल डिसीजन है कि अप्लाई होगा। अब आते हैं दोस्तों अगले आईपीओ के बारे में बात करते हैं। लेकिन एक बार ग्रे मार्केट की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो ग्रे मार्केट है वो ₹100 पर करंटली चल रही है, विच इज़ 42.19%, यानी प्रीमियम में भी अगर आप देखेंगे तो कोई कमी नहीं है, ₹100 पे भी मेंटेन है। अब जिस तरीके से पैसा निकल कर आ रहा है, चांसेस है कि दोस्तों ग्रे मार्केट और ऊपर जानी चाहिए। और ये अपने आप में देखना दिलचस्प होगा कि क्या 42% पे लिस्ट हो पाएगा। नो डाउट अलॉटमेंट मिलना सबसे टफ है इस आईपीओ के अंदर, बिकॉज जिस तरीके से दोस्तों ये आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है, इसमें कोई दौराई नहीं है। बट स्टिल अपने आप में देखिए धमाका तो करेगा ये लिस्टिंग पे, ये बात साफ लग रही है। अब आते दोस्तों इंडीक्यूब स्पेसेस पे। ये आईपीओ भी आपको पता है दोस्तों आज बंद होने वाला है। ₹1 की इसकी फेस वैल्यू है, इसका भी प्राइस बैंड 237 का है, 63 शेयर का लॉट साइज इसका भी है, राइट। अब जो सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है दोस्तों, करीबन क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से 6.9 टाइम्स इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया गया है। मतलब क्यूआईबी इसके द्वारा 1,445 करोड़ रुपए दोस्तों अभी तक लगाए गए हैं। अब इसमें कौन कौन है, राइट। अब इसके अंदर एक बात अगर देखेंगे तो दोस्तों जो सब्सक्रिप्शन आ रहा है एफआई की तरफ से, याद रखिएगा 6 करोड़ में से 3 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है। बैंक्स के द्वारा अप्लाई किया गया है फॉर 71 लाख शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स के द्वारा 1 करोड़ 69 लाख शेयर्स, और अदर्स कैटेगरी के द्वारा 55 लाख शेयर्स। इसका मतलब ये है कि दोस्तों मेजरली जो पैसा है वो आ रहा है फ्रॉम एफआई कैटेगरी। एफआई जो है वो आपको आगे देखने को मिल रहा है। अब मैंने कल भी आपको बताया था कि दोस्तों प्रॉब्लम क्या देखने को मिल रही है इस आईपीओ के अंदर, कि वैल्यूएशन उतनी शानदार नहीं है। और दूसरी चीज़ जो आज अपने आप में एक और ख़राब हो रही है वो ये है कि दोस्तों बाजार में जिस तरीके का फॉल देखने को मिल रहा है, राइट, आखिरी के जो 2 दिन रहते हुए देखने को मिले, वो अपने आप में बेहद ख़राब देखने को मिल रहे हैं। बाजार बहुत तेज़ी से दोस्तों अपनी जो मजबूती है वो खोते हुए दिख रहे हैं। तो आई थिंक वो भी एक फैक्टर यहाँ पर आपको प्ले करना पड़ेगा, बिकॉज बाजार में याद रखिएगा मूड माहौल अभी उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। तो फिर थोड़ा सा रिस्क लेना यहाँ पर
अपने आप में कह सकते हैं उतना फेवरेबल नहीं बन जाता है, राइट। इसके अलावा जो अगली कैटेगरी है एचएनआई की, वो 6 गुना तक सब्सक्राइब हुई है 663 करोड़, जिसमें बिग एचएनआई कैटेगरी 5.79 टाइम, तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 7.43 टाइम्स। इंटरेस्टिंगली कि जो रिटेल कैटेगरी है वो अपने आप में इस आईपीओ को सब्सक्राइब कर रही है, 11 गुना ज़्यादा सब्सक्राइब कर चुके हैं, 829 करोड़ रुपीज़ लगा दिए गए हैं रिटेल कैटेगरी के द्वारा। तो ये अपने आप में एक दिलचस्प बात है कि दोस्तों रिटेल कैटेगरी पीछे नहीं हट रही है, रिटेल कैटेगरी की तरफ से हमको पैसा आता हुआ दिख रहा है। भले 800 करोड़ ही है और ज़रूर 11 गुना 12 गुना आपको ज़्यादा दिखता है बिकॉज ऑफ द रीज़न कि आईपीओ में सिर्फ 10% ही रिजर्वेशन है फॉर द रिटेल कैटेगरी, बट स्टिल अपने आप में देखिए रिटेल थोड़ा सा रिस्क लेता हुआ दिख रहा है। आई थिंक उसके पीछे का एक बड़ा रीज़न है कि जिस तरीके से आपने हाल में लिस्टेड कंपनीज़ को देखा है, जिस तरीके की परफॉर्मेंस देखने को मिली है, राइट, पैसा बन जाता है तो वो एक रिस्क जो है वो बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। इसके अलावा एम्प्लॉय कैटेगरी 6.33 टाइम्स, टोटल 7.64 टाइम्स, करीबन 2,948 करोड़ रुपये, यानी मोटा मोटी 3,000 करोड़ रुपये के आसपास कंपनी को मिलते हुए दिख रहे हैं। क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से दोस्तों? जो हाई रिस्क ट्रेडर्स हैं, मतलब जो हाई रिस्क यहाँ पर ले सकते हैं, ट्रेडर्स नहीं मैं कहूँगा, बेसिकली वो लोग जो हाई रिस्क ले सकते हैं। अब रिस्क का मतलब क्या है? हाई रिस्क का मतलब ये कि दोस्तों नीचे में 5% से लगाकर 10% अब मुझे लगता है कि चांसेस बन रहे हैं नीचे के अंदर, और ऊपर में भी दोस्तों सेम है कि 5 to 10% का पॉजिटिव लिस्टिंग गेन। तो अगर आप वो झेल सकते हैं तो आप इस आईपीओ में अप्लाई करें, अदरवाइज अवॉइड करें। ये बात ध्यान रखिएगा कि 10% से ज़्यादा इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन मिलना अपने आप में बहुत मुश्किल है, और 10% से नीचे से खुलना भी अपने आप में मुश्किल है। आई थिंक ये कंपनी दोस्तों अभी धीरे धीरे करके बड़ी होती हुई दिख रही है, तो आई थिंक थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको, समय देना पड़ेगा इस कंपनी में। तो अगर आपका व्यू ये भी है कि मैं अगर नीचे खुल भी जाता है तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी को रख सकता हूँ, तो फिर ठीक है। अदरवाइज आई थिंक यहाँ पर अभी वर्थ द रिस्क नहीं है। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न है ऑफ द इनसेन अपॉर्चुनिटीज़। ये बात ध्यान रखिए, जिस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ है अभी मेन बोर्ड आईपीओस के अंदर, इतने सारे आईपीओ आ रहे हैं, सो आई थिंक वहाँ पर जब आपको बहुत ज़्यादा अवेलेबल है अपॉर्चुनिटी, तो रैदर देन कि हम वहाँ पे लगाएं जहाँ पर दोस्तों चांसेस लिस्टिंग इन के नहीं बन रहे, वहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे लिस्टिंग इन के चांसेस एटलीस्ट हो। दूसरी बात, यहाँ पे अलॉटमेंट मिलना ज़रूर कह सकते हैं रिटेल कैटेगरी में उतना भी आसान नहीं होने वाला है, बिकॉज 11-12 गुना ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। बाकी जो ग्रे मार्केट है ये ऐसा लग रहा है कि वैनिश हो जाएगा। 5 रुपये दोस्तों प्रीमियम हो चुका है, जो 2% होता है, मतलब 2% के लिए मेरे सबसे अभी रिस्क लेना ज़्यादा मतलब बेवकूफ़ी थोड़ा लगता है, बिकॉज अभी अगर आप देखेंगे 2% के आसपास का जब प्रीमियम होता है तो फिर क्या करें। तो वही है कि थोड़ा सा जो रिस्क ले सकता है, मतलब उनके लिए है ये आईपीओ जो रख भी सकते हैं, अदरवाइज़ जिनके लिए रखना नहीं है, जिनको अपना पैसा ब्लॉक नहीं करना है, वो बिल्कुल इस आईपीओ को अवॉइड करें, ये मुझे लगता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा, आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करना। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।